पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल के रूप में जाना जाता है, और इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल्स, राइट, कहा जाता है, इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो जितने भी कॉनिक सेक्शन होते हैं बच्चों, ऑल पॉसिबल कॉनिक सेक्शन, फिर चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ये सारे इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल के टर्म में ही लिखे जाते हैं। मतलब यही जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल कोई भी कॉनिक सेक्शन हो सकता है। लेकिन यही जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और अगर ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो डेल्टा की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन डेल्टा इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बच्चों, ये जो डेल्टा टेस्ट का इक्वेशन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। अगर आपको भी ये इक्वेशन याद करने में बहुत परेशानी होने वाली है तो मैं एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ये इक्वेशन आपको अगले 10 सेकंड में याद हो जाएगा। चलो बच्चों, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अल्फ़ाबेट्स तो आपको पता ही हैं, सारे अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। एच के आगे के अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डी और ई इस जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल में कहीं भी नहीं है, तो इस डी और ई को अब मैं काट देता हूँ। मैंने कितने टर्म्स काटे बच्चों? मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स काटे हैं, तो अब मैं काम करूँगा ए बी सी, और क्योंकि 2 अल्फ़ाबेट काटे तो यहाँ 2 लिख देता हूँ, एफ जी एच, और मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इससे पहला टर्म उठाऊँगा ए, इससे पहला टर्म उठाऊँगा एफ, और ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ मेरा डेल्टा। तो था ना इंटरेस्टिंग? आसानी से डेल्टा टेस्ट याद करने के लिए आपको ये बेहतरीन सी ट्रिक यूज़ कर लेनी चाहिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ट्रिक और टेक्निक्स के